तो आरएएस प्रियंका बिश्नोई की मौत का ये पूरा मामला और कमेटी के डॉक्टर्स इस वक्त जोधपुर पहुंचे हैं, जिसकी हम तस्वीर भी इस वक्त आपको सीधे दिखा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया है। 22 सितंबर को जांच कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। तो उससे पहले आज कमेटी के डॉक्टर्स जो हैं वो जोधपुर पहुंचे। इस वक्त की हम आपको ये सीधी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं, जहां पर जो कमेटी के डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त जोधपुर आए हैं और जहां पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका अध्ययन उनके द्वारा किया गया है और 22 सितंबर को जांच कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। तो फिलहाल ये आरएएस प्रियंका बिश्नोई की मौत का पूरा मामला है, क्योंकि मौत के पीछे का आखिर क्या कारण है इसको लेकर लगातार सवाल जो है वो बनाए हुए हैं। और अब ये मौत किस वजह से हुई, क्योंकि लापरवाही डॉक्टर्स पर लगाई गई थी और ऐसे में आज जो है एक कमेटी डॉक्टर्स की जो है जोधपुर पहुंची है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन इस दौरान किया गया है और 22 सितंबर को जांच कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। संवाददाता चंद्रशेखर इस वक्त लाइव हमारे साथ है। चंद्रशेखर, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए इस वक्त, क्योंकि हम तस्वीर देख रहे हैं जहां पर डॉक्टर्स जोधपुर पहुंचे हैं, एक पूरी कमेटी। देखिए, बात करें तो जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनके इलाज में लापरवाही बरती गई, उन्हें ज्यादा एनेस्थीसिया दे दिया गया, जिसके चलते जो है उनकी मौत हुई है। उसके बाद जिला कलेक्टर के आदेश के बाद एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट में ये बात कही थी कि कहीं न कहीं इसकी उच्च स्तरीय जांच होने की आवश्यकता है। इसके बाद राज्य सरकार के आदेश पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जयपुर के एसएमएस अस्पताल के 3 डॉक्टर और एम्स के 2 डॉक्टर जो है उनको जो है इस कमेटी में सम्मिलित किया गया। आज सुबह जो टीम जो है एम्स पहुंची, बताया जा रहा है सूत्रों की जानकारी के अनुसार जो प्रियंका बिश्नोई है उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी गहनता से अध्ययन किया गया। करीब 1.5 घंटे तक उस पर विचार विमर्श किया गया, चर्चा की गई। इसके बाद सभी जो विशेषज्ञ उन्होंने अपनी अलग अलग राय जो है प्रस्तुत की और अब जो वो अस्पताल है वसुंधरा अस्पताल जहां पर की प्रियंका बिश्नोई का इलाज किया गया था, वो टीम यहां पर पहुंची है। डॉक्टर जो यहां के डॉक्टर्स हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और जो ऑपरेशन थिएटर है उसका अवलोकन किया जाएगा। और इसके साथ ही जो अगर बात करें तो एक एक चीज की बारीकी से जो यहां पे अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन करने के बाद जो है ये एक कमेटी जो अपनी रिपोर्ट कल जो सरकार को सौंपेगी, उसके बाद ये तय होगा कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि नियम ऐसे है कि किसी भी अस्पताल या डॉक्टर के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो उससे पहले एक कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको प्रस्तुत करना जरूरी है और उस रिपोर्ट में तय किया जाना जरूरी है कि वास्तव में कोई लेकुना हुई है या नहीं हुई है। यदि लेकुना हुई है तो एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बाद जो है एक कानूनी प्रक्रिया से अस्पताल और डॉक्टर को गुजरना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण पल है जब उच्च स्तरीय जांच कमेटी यहां पर पहुंची है और जो 5 जो अपने विषय के विशेषज्ञ है वे जो है एक एक चीज का बारीकी से अध्ययन करेंगे। डॉक्टर्स जो ऑपरेशन में सम्मिलित रहे, गठित जो टीम थी उसको जो महिला डॉक्टर थी उनको भी यहां पर बुलाया गया है। उनसे सवाल जो है पूछताछ की जाएगी और सवालों के बाद जो निष्कर्ष सामने आएगा, जो उच्च स्तरीय कमेटी के एक एक व्यक्ति अपनी अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद यह तय होगा कि वास्तव में यहाँ पे अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई है या नहीं बरती गई है। वो रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि अस्पताल की मुसीबतें बढ़ेगी या अस्पताल को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, हम देख रहे हैं और क्योंकि 22 सितंबर को जांच कमेटी को सरकार को अपनी रिपोर्ट भी पेश करनी है, ये भी जानकारी है। देखिए, बात करें तो जो आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई थी उनके पेट में एक गांठ थी। ये बताया जा रहा है कि उनके बच्चेदानी में गांठ थी। एक मामूली सा ऑपरेशन होता है। कई लोग जो है अधिकतर महिलाओं को इस तरह की बीमारी होती है। उस इलाज के दौरान इस तरह की घटना आ जाना, उन्हें वापस होश नहीं आ जाना, कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय था। और उसके जो ससुर थे उन्होंने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत दी थी। उसमें कहा गया था कि एनेस्थीसिया ज्यादा दे देने की वजह से उनका ब्रेन डेड हो गया। 2 दिन इसी अस्पताल में प्रियंका बिश्नोई रही थी। उसके बाद यहां से उनको छुट्टी दिलवाकर अहमदाबाद ले जाया गया। वहां पर जो है उन्होंने जो अपने जीवन से संघर्ष किया और उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम सांस लेने के बाद लगातार बिश्नोई समाज और उनके परिवार की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस पर डॉक्टरों
जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो एक एक चीज की जांच की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यदि कोई दोष होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो टीमें हैं, लगातार एक कमेटी की जांच होती है और उस कमेटी द्वारा ये बात रखना कि कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जानी चाहिए, उच्च स्तर पर जांच की जानी चाहिए, कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा करता है, कहीं ना कहीं एक ऐसी धारणा पैदा करता है कि अस्पताल की मुसीबतें कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर उच्च स्तरीय कमेटी आई हुई है, बड़े बड़े विशेषज्ञ है, पांचों विभाग के जो विशेषज्ञ है वो अपनी अपनी राय यहाँ पर देंगे। हर एक चीज का बारीकी से अवलोकन किया जा रहा है। जिस तरह से एम्स में उनका जो पोस्टमार्टम कराया गया था, 1.5 घंटे तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्टडी किया गया। जी, अभी भी टीम वहीं पर मौजूद है? जी चंद्रशेखर, क्या अभी डॉक्टर्स का जो पैनल यहाँ पर आया हुआ है वो अस्पताल के अंदर ही मौजूद है या फिर डॉक्टर्स का पैनल यहाँ से चला गया है, रिपोर्ट में अध्ययन हो चुका है? देखिए, जो 5 डॉक्टर का पैनल है जिसमें एसएमएस अस्पताल के 3 विशेषज्ञ हैं और एम्स अस्पताल के 2 विशेषज्ञ हैं, अभी अस्पताल के अंदर मौजूद है। जस्ट थोड़ी देर पहले अंदर पहुंचे थे। इससे पहले जो वसुंधरा अस्पताल के वो टीम जिसने ऑपरेशन किया था, तमाम उन कर्मचारियों को यहाँ अस्पताल में बुलाया गया, चाहे वार्ड बॉय हो या जो अस्पताल के जो प्रमुख हैं, सबको बुलाया गया। सबसे पूछताछ की जाएगी, सबसे एक एक चीज को बारीकी से समझा जाएगा। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि वास्तव में कोई जो लापरवाही जो है अस्पताल की तरफ से बरती गई है या नहीं बरती गई है। चूंकि 2 तरह के आरोप थे। पहला आरोप यह था कि एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया गया जिसकी वजह से उनकी ब्रेन डेड हो गई। दूसरा आरोप यह था कि जो ऑपरेशन किया गया उस दौरान जो है जिस तरह से कही जा रही है कि उनको बचपन से कोई बीमारी थी, तो ये जांच पहले क्यों नहीं की गई और उनका जो ज्यादा रक्त स्त्राव हुआ उसको लेकर भी जो है आरोप थे। अब देखने वाली बात है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आती है या नहीं आती है। ये टीम जो है कल अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी और जब रिपोर्ट के जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि वास्तव में क्या लापरवाही अस्पताल की तरफ से बरती गई है। क्या वास्तव में यदि लापरवाही बरती गई है तो नियमों के अनुसार इनके खिलाफ एक FIR दर्ज होगी। उसके बाद जो है ये मामला जो है पुलिस विभाग के हाथ में चला जाएगा और वो आगे इसकी जांच करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका अध्ययन करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची है, उसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है? कुछ अभी तक जो सामने आ पाया हो, हालांकि ये बहुत सीक्रेट रखा जाता है कि क्या कुछ पोस्टमार्टम में रहा है, और जब क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। देखिए, अगर बात करें तो जो RS अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौत के बाद जोधपुर के एम्स अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया था। रिपोर्ट पर जो है विस्तृत चर्चा की गई। हालांकि ये मीडिया में बाहर नहीं आने दिया गया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या रही है, क्या क्या चीजें जो है टीम के सामने आई है। लेकिन ये सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि हर पहलू, हर एक चीज पर बारीकी से अध्ययन किया गया और उसके बाद जो है जो 5 उच्च स्तरीय कमेटी में सदस्य शामिल है, जो विधि अपने अपने विषय के विशेषज्ञ है, जिसमें एनेस्थीसिया विभाग के, गायनी विभाग के, अलग अलग डॉक्टर है, सर्जरी विभाग के, तो सभी ने अपनी अपनी राय प्रकट की है कि कहीं ना कहीं उनके लिहाज से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। अब उनका सारा कंक्लूजन जो है अलग से निकाला जाएगा। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो कल सरकार को पेश की जाएगी। उसके बाद जो है आगे का निर्णय लिया जाएगा। आज जोधपुर में चिकित्सा मंत्री थे गजेंद्र सिंह खेवसर, वो भी आए थे। उन्होंने भी यही बात कही कि एक बार जांच कमेटी अपना जांच कर ले, जांच होने के बाद ये तय किया जाएगा कि वास्तव में लैकुना रही या नहीं रही। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है चंद्रशेखर, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर अभी जो टीम है वो अस्पताल के अंदर मौजूद है, ऐसा हमारे संवाददाता की तरफ से जानकारी दी गई है, और जहां पर अध्ययन किया जा रहा है रिपोर्ट का, और उसके बाद आगे जो है सरकार को रिपोर्ट पेश की जाएगी।